हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच स्तुति मरावी, आपने मेरे लिए कमेंट किया। आप लोग शायद सोच रहे हैं किस कमेंट के बारे में बात कर रही हूँ। दरअसल मेरे पिछले पार्ट में किसी ने कमेंट किया है, मेरी स्टोरी और मेरे एक्सप्लेन दोनों ही अच्छा नहीं है, बेकार है। मैंने ना इस कमेंट का कोई रिएक्शन नहीं दिया था क्योंकि मुझे लगता है शायद उसका कमेंट सही हो सकता है, क्योंकि मेरे चैनल में इतना बुरा टाइम मैंने कभी नहीं देखा। एफएफ तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, पर मुझे उतना रेस्पॉन्स नहीं मिला जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। बट नो प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे स्टोरी को अगर 1% भी सपोर्ट मिलता है तो मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करूँगी और मेरे हैप्पीनेस के लिए प्लीज़ सपोर्ट मी। तो आज बहुत बात कर ली, अब स्टोरी शुरू करते हैं। अगले पार्ट में आप लोगों ने सुना था लैनजन ड्रंक हालत में बैनिंग को विंग समझ लिया था। लैनजन बैनिंग को कहता है, विंग तुम बहुत बुरे हो, तुम हमेशा मुझे हर्ट करते हो, मैं तो तुम्हें ठीक से अपने दिल की बात भी नहीं बता पाया। बैनिंग सोंगलन से कहता है, ये कुछ ज़्यादा ही ड्रंक नहीं हो गया? सोंगलन कहता है, रुको ना, देखते हैं विंग के लैनजन और कितना और क्या क्या कहते हैं। लैनजन बैनिंग के लैप पर बैठ जाता है। बैनिंग एकदम से नर्वस हो जाता है। लैनजन बैनिंग के चीक्स को खींचते हुए कहता है, तुम बहुत क्यूट हो। फिर लैनजन सडनली फेस को सेट बना लेता है और बैनिंग के शोल्डर पर सर रख देता है और कहता है, पर मैं तुम्हारा क्यूटनेस मिस करता हूँ। बैनिंग बहुत ज़्यादा नर्वस था, बार बार लैनजन को खुद से दूर करने चाह रहा था, लेकिन लैनजन बैनिंग को विंग समझ के नहीं छोड़ रहा था। बैनिंग बार बार अपनी बहन बेंचिन को बुला रहा था। बैनिंग की हालत बुरा हो गया था। इधर विंग दूर बैठा था। विंग उस बात के बारे में सोचता है जो लैनजन ने अभी अभी विंग से कहा था। लैनजन ऐसा क्यों कहा? आखिर लैनजन कहना क्या चाह रहा था? विंग ने लैनजन की तरफ ध्यान नहीं दिया था। इधर बैनिंग की हालत देख के सब लोग लाउडली हंसने लगता है। तब विंग की ध्यान उस तरफ जाता है जहाँ सब लोग बैठकर ड्रिंक कर रहा था। सब लोगों के बीच में विंग को लैनजन दिखाई नहीं दे रहा था। विंग सोचता है, इन लोगों को आजकल कुछ ज़्यादा ही मस्ती चढ़ी है। लैनजन बैनिंग को बड़े ही क्यूट तरीके से कहता है, विंग मैं तुम्हें एक किस कर सकता हूँ, बस एक? बैनिंग कहता है, लैनबैंग जी मैं तुम्हारा विंग नहीं हूँ, आपका विंग वहाँ बैठा है, प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दो। लैनजन कहता है, विंग तुम मुझसे झूठ कह रही हो मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए, पर मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कह के लैनजन बैनिंग की चिक्स पर किस करने जाता है। तब बैनिंग जोर से विंग का नाम लेकर विंग को बुलाता है और बाकी सारे लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। विंग फ्रस्ट्रेशन होकर सोचता है, आखिर हो क्या रहा है। विंग जब आके देखता है लैनजन बैनिंग की लैप पर बैठा है और ज़बरदस्ती बैनिंग को किस करने जा रही है, और वो भी विंग समझ के। और ये देख के विंग भी लाउडली स्माइल करता है। कई सालों के बाद विंग ने इतना खुल के हंसा है, ये देख के सब लोग हैरान था, जो इतने सालों में नहीं हुआ था आज लैनजन ने एक पल में ही कर दिया। विंग को ऐसा ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए देख के लैनजन विंग से कहता है, बैनिंग तुम पागल हो गए क्या? इतना लाउडली स्माइल क्यों कर रही हो, स्टूपिड कहीं का। ये सुन के विंग और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। विंग हंसते हुए कहता है, लैनजन पागल तो तुम हो, लैनजन पागल तो तुम हो, शायद तुमने पहली बार पिया है। मैं विंग हूँ और वो बैनिंग है। लैनजन विंग के पास आता है और कहता है, तुम्हें पता है तुम देखने में कितना स्टूपिड हो। फिर लैनजन बैनिंग के पास जाता है और बैनिंग के हाथ को पकड़कर कहता है, ये मेरा विंग है, इंटेलिजेंट और हैंडसम है। ऐसे कह के बैनिंग के हैंड पर किस करता है और बैनिंग के शोल्डर पर सर रख देता है। ये देख के विंग को जेलसी फील हो रहा था और स्माइल एकदम से गायब हो जाता है। विंग लैनजन के पास जाता है और दोनों को अलग करता है। लैनजन कहता है, बैनिंग तुम मेरे विंग से मुझे क्यों अलग कर रही हो? विंग गुस्से में कहता है, लैनजन तुम्हें विंग और बैनिंग के बीच में फ़र्क पता नहीं चला? विंग लैनजन को ले जाने की कोशिश करता है और कहता है, चलो यहाँ से। लैनजन कहते हैं, नहीं मुझे विंग को छोड़ के नहीं जाना। विंग कहता है, नहीं चलो यहाँ से। लेकिन लैनजन बैनिंग की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, विंग मुझे तुमसे दूर नहीं जाना, पर ए बेवकूफ़ बैनिंग मुझे तुमसे दूर कर रही है। विंग बार बार कोशिश करता है लैनजन को रूम में ले जाने के लिए, लेकिन लैनजन बार बार बैनिंग के पास भाग के आ जाता है। फिर विंग लैनजन को कंधे पर उठा लेता है और रूम में ले जाता है और सुला देता है। विंग जब सुला के जा रहा था तब लैनजन विंग का हाथ पकड़ लेता है और सैड वॉइस में धीरे से कहता है, बैनिंग मुझे विंग से अलग मत करना, मुझे विंग से दूर नहीं रहना है। ये सुन के विंग लैनजन के पास बैठ जाता है और लैनजन के बालों को सहलाता है और धीरे से लैनजन से कहता है, सो जाओ। लैनजन विंग के एक हाथ पकड़ा हुआ था
और विंग दूसरे हाथ से लैंजन के बालों को सहला रहा था जब तक लैंजन सो न जाए। काफ़ी टाइम विंग ऐसे ही लैंजन के पास बैठा था और पुरानी बातों को याद करता है और लैंजन से कहता है, मुझे फिर से जीने का मन कर रही है, तुम्हारे साथ एक नई दुनिया बसाने का मन करता है। तभी वैनचिंग बाहर से विंग से कहता है, विंग क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? विंग की आंखों में आंसू था। आंसू को पोंछते हुए कहता है, हाँ आ जाओ। वैनचिंग कहता है, लैंजन सो गया? विंग कहता है, क्या हुआ? वैनचिंग कहता है, लिया वो आ गई है। विंग कहता है विंग लैंजन के हाथ को छुड़ाने जाता है, लेकिन लैंजन विंग को खोने की डर से विंग को हाथ को टाइट से पकड़ा हुआ था। विंग लैंजन की मुट्ठी को मुश्किल से खोलता है और वैनचिंग के साथ अपनी गुफा के अंदर चला जाता है जहाँ लिया आया हुआ था। विंग कहता है, तुम तैयार हो? लिया कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ। विंग कहता है, अब तक तुम लड़कियों की लीडर वैनचिंग था, पर वैनचिंग अपनी पोजीशन तुम्हें दे रहा है, तुम इसका रिस्पेक्ट करना। लीडर होने का मतलब सिर्फ हुक्म चलाना नहीं है, सबको गाइड करना। मेरी एकेडमी में तुम्हारी एक वादा होगा, सच्चे, अच्छे और उसूल को कभी नहीं छोड़ोगे। तुम्हारी एक कर्तव्य होगा जिसे तुम्हें हर हाल में निभाना होगा। लिया कहता है, मैं वादा करती हूँ, मैं हमेशा अपना वादा निभाऊंगी और अपना कर्तव्य हमेशा निभाऊंगी। विंग कहता है, वेंचिंग इसके गर्दन पर हमारी एकेडमी के टैटू बना दो। आज से तुम्हारा फैसला आखिरी फैसला होगा। वेंचिंग तुम्हें चुना है, इसका मतलब तुम में वो खासियत है, लेकिन वेंचिंग जब चाहे तुम्हारा फैसला बदल सकता है। अगर वेंचिंग को कभी भी लगे तुम्हारा फैसला गलत है, वो उसी वक्त तुम्हारा डिसीज़न चेंज कर सकता है। विंग कहता है, अब शुरू करो। वेंचिंग जब लिया की टैटू बना रहा था, लिया बहुत ज़ोर से चीख रहा था। उसके चीखने की वजह से विंग का कान फट रहा था। विंग कहता है, पागल लड़की, इतना ज़ोर से चीख क्यों रही हो? थोड़ा सा दर्द नहीं सह सकती तो तुम लीडर कैसे बनोगी? विंग वेंचिंग से कहता है, इसे छोड़ दो। वेंचिंग कहता है, पर विंग अभी तक ये पूरा नहीं हुआ। विंग कहता है, पास के रूम में लैंजन सो रहा है। लैंजन बड़ी मुश्किल से सोया है, अगर वो जाग गया ना, वो मेरा दिमाग ख़राब कर देगा। विंग कहता है, लिया तुम फिर से कल आ जाना और ये निशान पूरा कर लेना। लिया हाँ कह के चला जाता है। अगले दिन सुबह लैंजन उठ जाता है, पर लैंजन को कुछ याद नहीं था। लैंजन याद करने की कोशिश करता है, पर बैनिंग आता है और कहता है, तुम उठ गए, शुक्र है। लैंजन कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? लैंजन कहता है, बैनिंग विंग चला गया है। बैनिंग कहता है, शुक्र है तुम्हें विंग नहीं कहा। लैंजन कहता है, मैं तुम्हें विंग क्यों कहूँगा? बैनिंग कहता है, तुम्हें कुछ याद नहीं है? लैंजन कहता है, क्या? बैनिंग लैंजन से एक एक करके सारी बातें बताता है, कैसे वो कल रात उसके लैब पर बैठ गया था और किस करने की मांग कर रहा था। लैंजन को इतना एम्ब्रेस फील हो रहा था, ये सोच के कल रात वो वैनिंग की लैब पर बैठ गया था। वैनिंग लैंजन के पास आता है और कहता है, कोई बात नहीं, वैसे कल सबको पता चल गया तुम्हें विंग की लैब पर बैठना कितना अच्छा लगता है। ऐसे कह के वैनिंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। लैंजन गुस्से में कहता है, हंसना बंद करो और मुझे ये बोलो, जब मैं तुम्हारे लैब पर बैठ गया था तब विंग क्या कर रहा था? वो मुझे तुमसे अलग क्यों नहीं किया? वैनिंग कहता है, सबके साथ विंग भी हंस रहा था। लैंजन सोचता है, विंग भी मेरी हंसी उड़ा रही थी। तब विंग लैंजन और वैनिंग को बात करते हुए देख लेता है और पूछता है, तुम दोनों क्या बात कर रही हो? लैंजन और वैनिंग दोनों ही आंखें रोल करके कहता है, कुछ नहीं। ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है। विंग सोचता है, ये दोनों मेरे ऊपर क्यों चिढ़ गए? क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया? विंग और सब लोग उन लड़कियों की प्रैक्टिस करवा रहा था। कुछ लड़कियाँ पढ़ाई कर रहा था और कुछ लड़कियाँ और चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहा था। इधर लैंजन यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन यहाँ से जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था। ऊपर से 2% एवरी टाइम लैंजन के ऊपर नज़र रख रहा था। इधर विंग सोचता है, युवन यहाँ खेल रहा है तो शायद लैंजन बोर हो रहा होगा। विंग युवन को कहता है, युवन तुम आज न्यू गागा के पास खेलने नहीं गए? युवन कहता है, मुझे आपके साथ खेलना है। विंग कहता है, मेरे साथ बाद में खेल लेना। एक काम करो, तुम अभी न्यू गागा के साथ खेलने जाओ, न्यू गागा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। इधर लैंजन परेशान था, वो यहाँ से कैसे बाहर आए ये सोच रहा था। लैंजन सोचता है, यहाँ सिर्फ लंबा लंबा दीवार है, बाहर जाने का कोई भी गेट नहीं है। इसका मतलब बाहर जाने का रास्ता इस एरिया के अंदर ही है, लेकिन कहाँ? तभी इवन आता है और कहता है, न्यू गागा मुझे आपके साथ खेलना है। लैंजन कहता है, इवन मेरा अभी खेलने का मन नहीं है, तुम अकेले खेल लो। इवन कहता है, पर गागा मुझे आपके साथ ही खेलना है। लैंजन कहता है, इवन मैं अभी नहीं खेल सकता। इवन कहता है, पर क्यों? लैंजन झूठ कहता है, क्योंकि इवन नहीं मान रहा था। इसलिए लैंजन कहता है, मेरा अभी तबीयत ठीक नहीं है।
इसलिए मुझे खेलने का मन नहीं है। आज आप अकेले खेल लो, मैं वादा करती हूँ मैं आपसे बाद में खेलूँगा। ईवन कहता है ठीक है। ऐसे कह के लैनजन की चीक्स पर किस करता है और भाग के रूम से बाहर चला जाता है और सीधा विंग के पास जाता है और कहता है विंग गागा आप मेरे साथ खेलो ना, मैं बोर हो रहा हूँ। विंग कहता है ईवान मैंने तुम्हें न्यू गागा के पास भेजा था खेलने के लिए, तुमने न्यू गागा के साथ क्यों नहीं खेला। ईवान कहता है न्यू गागा खेलने से मना कर दिया क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। विंग शॉक्ड होते हुए कहता है लैनजन की तबीयत खराब है, पर सुबह लैनजन ने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं। विंग सबको कहता है तुम सब यहाँ का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। इधर लैनजन खिड़की के पास खड़ा था, सोचता है ये लोग ज़रूरी सामान लेने तो बाहर जाता ही होगा और लेटर छोड़ने के लिए इन सब लोगों को तो जाना ही पड़ता है। लैनजन सोचता है आज रात वो नहीं सोएगी, वो हर एक के ऊपर नज़र रखेगी या तो फिर सबके सो जाने के बाद वो रास्ता ढूंढेगी। तभी विंग आता है और दरवाजे के सामने खड़ा होकर कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ये सुन के लैनजन अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है और कहता है नहीं। लैनजन विंग की तरफ मुड़ता है और विंग के पास आता है। विंग दरवाजे के सामने खड़ा था। लैनजन कहता है पूछ के हमेशा अनजान लोग आता है, अब मैं तुम्हारे लिए अनजान हूँ। विंग कहता है मुझे बस तुम्हें देखना है, तुम्हारी तबीयत कैसा है। लैनजन कहता है मुझे अनजान लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कह के लैनजन विंग के चेस्ट पर हाथ रख के विंग को पीछे हटाता है और दरवाज़ा बंद करने लगता है, लेकिन विंग दरवाज़ा बंद करने से रोक लेता है और ज़बरदस्ती रूम के अंदर आ जाता है और लैनजन की कलाई की नस को चेक करता है और फोरहेड पर टच करता है और कहता है तुम तो बिल्कुल ठीक हो। विंग लैनजन के एकदम पास खड़ा था और लैनजन विंग को टच भी नहीं कर सकता। ये सोच के लैनजन को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। लैनजन विंग की तरफ देखते हुए कहता है ठीक से चेक करो, मैं ठीक नहीं हूँ। विंग फिर से चेक करता है और कहता है लैनजन मैं लोगों की नस और आंखें देख के कह सकता हूँ उसे क्या हुआ है। मेरे हिसाब से तुम बिल्कुल ठीक हो, पर तुम बोलो तुम्हें कहाँ तकलीफ़ है। लैनजन कहता है तुम मेरे आँखों में देखो और नस पर नहीं, दिल पर हाथ रखो, शायद तुम्हें पता चले मुझे तकलीफ़ कहाँ है। विंग जब लैनजन की आंखों में देखता है, विंग एक कदम पीछे ले जाता है। लैनजन कहता है क्या हुआ, दूर क्यों जा रही हो, मेरा तकलीफ़ दूर करो। तुम तो सबकी तकलीफ़ दूर करते हो, तुम तो ईलिंग हो, सबकी मदद करना तुम्हारा काम है, तो मेरी भी मदद कर दो। लैनजन एक एक कदम विंग की तरफ ले रहा था और विंग एक एक कदम पीछे ले रहा था और विंग अपना कदम पीछे लेते लेते बेड से टकरा जाता है और बेड में ही गिर जाता है। लैनजन धीरे धीरे विंग के पास जाता है, लेकिन विंग अपनी दोनों हाथ से लैनजन की चेस्ट पर रखता है और लैनजन को रोकने की कोशिश करता है और अपना आंखें टाइटली बंद कर लेता है। विंग का ऐसा रिएक्शन देख के लैनजन को गुस्सा आ रहा था, लैनजन को बुरा फील हो रहा था। लैनजन सोचता है मैं विंग के लिए इतना अनजान हूँ, उसे मेरा पास आना भी पसंद नहीं। लैनजन का तो विंग के लिप पर किस करना था, लेकिन विंग का रिएक्शन देख के लैनजन विंग की फोरहेड पर किस करने जाता है, लेकिन लैनजन फोरहेड पर भी किस नहीं करता और वो विंग को छोड़ देता है। लैनजन जब विंग के ऊपर से हट जाता है, विंग अपना आंखें खोलता है। लैनजन गुस्से में कहता है जाओ यहाँ से। विंग बेड से उठता है और देखता है लैनजन बहुत गुस्सा है। विंग वहाँ लैनजन को देखते हुए खड़ा था। लैनजन कहता है तुमने सुना नहीं, जाओ यहाँ से। मैं अनजान लोगों के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता, मैं भूल गया था मैं अब तुम्हारे लिए अनजान हूँ। विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, विंग बस एक रोबोट की तरह खड़ा था। विंग को क्या कहना चाहिए विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और इस वजह से वो चुपचाप जाने लगता है। विंग जब दरवाजे से बाहर जा रहा था तब लैनजन कहता है एलिन मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं अनजान लोगों के बीच रह के मैं थक चुका हूँ, मैं और यहाँ नहीं रह सकता, मेरा दम घुट रहा है। विंग कुछ कहेगी, विंग की वॉइस नहीं निकल रहा था। विंग लैनजन के पीछे मुड़ के देखता है, विंग की आंखों में आंसू भरा हुआ था। विंग बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। सुबह से रात हो गया था। लैनजन और विंग लंच भी नहीं किया था और अब डिनर का वक्त हो गया था। लैनजन बेन्निंग और बेंचिन को बात करते हुए सुन लेता है। बेन्निंग कहता है पता नहीं इन दोनों का अचानक क्या हो जाता है, अब तो विंग डिनर करने से भी मना कर दिया है, अब लैनजन क्या करने वाला है मुझे नहीं पता। लैनजन ये सुन के बाहर आता है और एक लेटर लिखता है। उस लेटर में लिखता है विंग सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, पर तुम डिनर कर लो, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, अगर तुम मेरी वजह से डिनर नहीं करोगी तो मुझे गिल्ट फील होगा और मैं भी नहीं खा पाऊँगा, तो मेरे लिए तुम प्लीज़ डिनर कर लो। विंग उस लेटर को पढ़ के डिनर कर लेता है और लैनजन भी। अब आधी रात हो गया था। लैनजन को नज़र रखना था आखिर ये लोग बाहर कैसे जाता है।
तब लिया विंग की गुफा में आता है। लैनजन ये देख के शौक था, इतनी रात को लिया विंग के पास क्यों आई है। फिर लैनजन सोचता है शायद ज़रूरी काम है इसलिए आया होगा। लैनजन इस बात को इग्नोर करके कुछ टाइम बाद लैनजन देखता है एक पर्सन अंधेरे में कहीं जा रही है। लैनजन जब पीछा करता है लेकिन तभी विंग की गुफा से लिया के चीखने की साउंड सुनाई देता है। उस चीखने की आवाज़ सुन के लैनजन को गलतफहमी हो जाता है। लैनजन को लगता है विंग लिया के साथ कुछ कर रही है शायद। लैनजन के माइंड में कुछ और चल रहा था। लैनजन को उस पर्सन से ध्यान हट जाता है और विंग और लिया के बारे में सोच में पड़ जाता है और लैनजन के माइंड में बुरे बुरे ख्याल आता है। इधर विंग लिया को चीखते हुए देख के कहता है, वेंजिंग तुमने लीडर चुनने में कोई गलती तो नहीं कर दी? जो लड़की थोड़ा सा दर्द नहीं सह पा रहा है वो लीडर कैसे बनेगी? लिया कहता है, निशान बनाने में थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर आप बनाते तो आपको पता चलता इसमें कितना दर्द है। विंग कहता है, जिसे पने का शिद्दत हो उसका निशान बनाने में कोई दर्द नहीं, बस आँख बंद करके उसके बारे में सोचो। विंग अपनी चेस्ट के ऊपर से कपड़ा हटाता है और कहता है, वेंजिन मेरे सीने में वांगसन लिख दो। वेंजिन कहता है, विंग कहता है, हाँ मैं कह रहा हूँ ना। वेंजिन विंग के चेस्ट पर वांगसन लिखना स्टार्ट कर दिया था। वेंजिन जब वांगसन लिख रहा था विंग बस लैनजन के बारे में सोच रहा था। बचपन से लेकर कॉलेज तक विंग अपनी मैरिड लाइफ के बारे में सोच रहा था। अगर लैनजन के साथ अगर उसका शादी हो जाता तो दोनों की लाइफ कैसे होता, ये सब सोचते सोचते वेंजिन का लिखना कंप्लीट हो गया था। लिया ये देख के हैरान था। विंग ने उफ तक नहीं किया था। विंग कहता है, लिया अगर तुम्हें लीडर बनने की शिद्दत है तो उसके बारे में सोचो, तुम्हें बिल्कुल दर्द महसूस नहीं होगा। वेंजिन कहता है, विंग मुझे तो लगा था तुम लैनजन से नफरत करते हो क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारा परिवार इस दुनिया में नहीं है, तुम अपने प्यार को गलती मानते हो। विंग कहता है, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा? वेंजिन कहता है, क्योंकि तुम लैनजन से दूर रहने की कोशिश कर रही हो। विंग कहता है, नहीं, लैनजन से दूर रहना मेरा अलग वजह है, वो मैं अभी किसी को नहीं कहना चाहता, और मैं लैनजन से प्यार करना ये मेरा गलती था, ऐसा मैं कभी नहीं सोच सकता। वेंजिन कहता है, पर हम सब ने तो लैनजन को यही कहा है, तुम उससे दूर भाग रही हो क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारा परिवार ख़त्म हो गया। विंग की आंखें बड़े हो जाता है और कहता है, ये तुमने कब कहा? वेंजिन कहता है, बस 2-3 दिन पहले। तब जाके विंग को समझ में आया लैनजन उसे इग्नोर क्यों कर रहा है और बार बार सॉरी क्यों कह रहा था। विंग एक सेकंड लेट नहीं करता, वो लैनजन से क्लियर करना चाहता था कुछ भी हो, लेकिन वो अपने प्यार को कभी गलती नहीं मान सकता। विंग जब लैनजन के रूम की तरफ जाता है देखता है लैनजन रूम के दरवाजे के सामने बैठा है, खुला आसमान के नीचे बैठ के चांद दिख रहा है। लैनजन अपसेट था, ये सोच के विंग एक लड़की के साथ है। विंग लैनजन के पास आके बैठ जाता है और कहता है, अंधेरी रातों में क्या ढूंढ रही हो? लैनजन कहता है, रोशनी, जो मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। वैसे आज एलिंग खुद आया है, पर तुमने मुझे पूछा नहीं तुम्हें यहाँ बैठना है या नहीं। विंग कहता है, मुझे किसी ने कहा है। पूछ के कुछ करता हूँ तो उसे अंजन कहता है। लैनजन विंग के फेस को देखता है। विंग कहता है, तुम तो मेरे अपने हो। लैनजन हंसते हुए कहता है, तुम्हारा जो मन करता है तुम सोच लेते हो और जो मन करता है वही करते हो। बचपन से लेकर आज तक तुम बस अपनी ही मनमर्जी चलाते हो, मेरा क्या, मैं तो खुद का लाइफ भी मेंटेन नहीं कर पाया। विंग कहता है, सॉरी। लैनजन कहता है, सॉरी वो तो कहना बहुत इजी है, पर तुम सॉरी क्यों कह रही हो? विंग कहता है, तुमसे दूर रहने के लिए। हम दोनों फिर से एक नहीं हो सकते हैं और मुझे पता है तुम्हें ये बात तकलीफ़ देता है। लैनजन कहता है, मुझे पता है हम दोबारा एक नहीं हो सकते हैं, पर तुम दोबारा इस बात को क्यों याद दिला रही हो? विंग कहता है, क्योंकि तुमसे दूर रहना मेरा रीज़न कुछ और है। ये नहीं कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, नहीं, ये है कि तुमसे प्यार करना अब मैं उसे गलती समझता हूँ। बस मैं तुम्हें कोई होप नहीं देना चाहता था। मैंने एक एकेडमी खोला है लड़कियों के लिए, 15 दिन बाद स्टार्ट होने वाला है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ बहुत दूर, इन सब को लेके मैं यहाँ दोबारा वापस कभी नहीं आऊँगा। लैनजन कहता है, तो तुम मुझे भी ले चलो साथ में। विंग कहता है, एकेडमी स्टार्ट होने के बाद मेरा जंग ख़त्म, एलिंग का चैप्टर ख़त्म और मेरा सफ़र वहाँ से अकेला शुरू होगा। मेरा सफ़र अकेला का है, जहाँ कोई साथ नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। लैनजन कहता है, पर क्यों भी? मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं आ सकता? चाहे सफ़र कितना भी मुश्किल हो,
विंग कहता है बस मुझे इतना क्लियर करना था, मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता हूँ या नाराज़ भी नहीं हूँ, बस हालत की वजह से मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ। लैनजन, मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, बस मैंने वो पागलपन छोड़ दिया तुम्हें पाने का। तभी वेनजिंग और लिया विंग की गुफा से बाहर आता है और वेनजिंग को कहता है विंग हो गया। पर इस बार लिया ने बिल्कुल भी चीखा नहीं। विंग कहता है लाओ दिखाओ कैसे बना है। विंग उस निशान को देखता है और कहता है बढ़िया, इस पर दबा लगा लेना, तुम्हें दर्द कम होगा। लिया कहता है ठीक है, तो मैं अब चलती हूँ। वेनजिंग और लिया जब वहाँ से चला जाता है, लैनजन कहता है इसका मतलब वो लड़की तुम्हारे रूम के अंदर टैटू बना रहा था। विंग कहता है हाँ, क्यों? लैनजन थोड़ा रिलैक्स होकर सांस छोड़ता है। विंग कहता है क्यों, तुमने कुछ और समझ लिया? लैनजन कहता है मुझे लगा तुम उस लड़की के साथ इंटीमेट हो रही हो, मतलब कुछ चल रहा है तुम दोनों के बीच में। ये सुन के विंग शॉक था। विंग सोचता है लैनजन मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है। विंग लैनजन को कहता है भले ही मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ, पर मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार तुम ही हो, मरते दम तक मुझे बस तुमसे ही प्यार होगा। लैनजन कहता है तो अपने आप को रोको मत और मुझे सौंप दो, बात की बातें बाद में देखा जाएगा। विंग कहता है अब मुझे चलना चाहिए। ऐसे कह के विंग उठ के जा रहा था। लैनजन बैठा था पर विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मुझसे दूर भाग रही हो, मुझसे दूर जाने के लिए क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? विंग कहता है क्या चाहिए तुम्हें? लैनजन कहता है मुझे तुम्हारे साथ एक रात गुजारना है, क्या तुम मुझे एक रात गिफ्ट के तौर पर दोगे? विंग हाँ भी नहीं कह पाता और ना भी नहीं कह पाता, बस हाथ को छुड़ा के जाने की कोशिश करता है। लैनजन बस विंग की आंखों में देख रहा था। विंग डर रहा था लैनजन की इस चाहत ने वो अपने आप को भूल ना जाए। ज़बरदस्ती लैनजन का हाथ छोड़ के वहाँ से चला जाता है। लैनजन की आंखों में जो डिज़ायर था ये देख के विंग बेचैन हो रहा था। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।